बहुत मुसीबत में इकोनॉमिकली। अब ये जा रहे हैं लोगों से एड मांग रहे हैं, वेरी गुड। अगर इलेक्शंस होते हैं और ये जीत के वापस आते हैं तो इनका हाल वो मेरे ख्याल इससे बुरा होगा जो आज पीडीएम का हाल। क्या लग रहा है आपको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए ये हुकूमत को कन्विंस कर लेंगे, इतना दबाव डाल सकेंगे? देखिए, इलेक्शंस तो इनएविटेबल है, इलेक्शंस होने ही होने। अब क्वेश्चन है कि कब होने। इस वक्त ये हुकूमत आई हुई है और ये बड़ी मुसीबत में, बहुत मुसीबत में इकोनॉमिकली। अब ये जा रहे हैं लोगों से एड मांग रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अगर इलेक्शंस होते हैं और ये जीत के वापस आते हैं तो इनका हाल वो मेरे ख्याल इससे बुरा होगा जो आज पीडीएम का हाल है। अच्छा। क्योंकि आपने इकोनॉमिक यू टर्न जो करना है, ये कोई विजिटरी नहीं आ जाएगी कि ऑल ऑफ अ सडन आपके आलू, प्याज, टमाटर और जो आपका जो सिंध का सारा एरिया है 1/3 अंडर वाटर है, उसको सब ड्राई अप कर देंगे और ये एक मिरेकल हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इनको चलने दो, आप इनको एटलीस्ट another 6 months और 8 months आप इनको चलने दो। हाँ, अब एक डेट दे दो ताकि इनमें भी चैन आ जाए। हाँ जी, इन्होंने एक डेट दे दी है और हम अब अपनी तैयारी करेंगे। अब वो अगर कल डेट दे देते हैं, क्या आर दे प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्शंस? आपके क्या मुल्क के अंदर आपके वो हालात मौजूद हैं कि जिसके अंदर आप ये बड़े अच्छे और बड़े काम इलेक्शंस करा दें? पीटीआई का जो एक वोट बैंक है वो तो सदर्न पंजाब है, सदर्न पंजाब पानी के नीचे है। इनका तो खुद नुकसान होगा इस वक्त अगर ये इलेक्शन कराएं। सो बेसिकली तनकीद जरूर करें, तनकीद बराए तामीर करें। आई विश आपने अभी जो सवाल किया था इनसे, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है और नेशनल इंटरेस्ट में आपने आगे जाना है, आपने पीछे नहीं जाना कि भाई उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आज अगर ये जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर ये कोई काम कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, ये सबके लिए कर रहे हैं और इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना है। ये नहीं कि हाँ जी पहले कर देना चाहिए था, ये देर आए दुरुस्त है, आ गई है। आपके पास 8 ममालिक हैं इस वक्त जो कि आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो बीजेपी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इस हुकूमत को अपनी जो भी इसकी टर्म है वो पूरी करने देनी चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन पिछले 4.5 माह के हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह एक आम आदमी मुश्किल में आया, तो उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है या करना चाहती है? देखिए अरबाब, इनको बड़ा शौक था ना पीडीएम को हुकूमत पे आने का। क्या मिला इनको? इनको तो गालियां ही मिली हैं, इनको तो प्रोटेस्ट मिले, रिजेंटमेंट मिली है। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में भी नहीं है जो ये लेना चाह रहे थे। वो पिछली हुकूमत जो चल रही थी वो इतना अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन एक स्ट्रीम लाइन हुई हुई थी चीज। आपने स्ट्रीम को तोड़ के इसको बिल्कुल आपने रिवुलेट्स बना दिया है और विद रिजल्ट के नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ है। हाँ, अगर ये आके कोई मिरेकल कर जाते फैंटास्टिक, लेकिन ये नहीं कि इन पे तनकीद हो। इनके जो तनकीद इन पे होती है कि ये तो फंस गए थे आके दलदल में, इनको शौक था। मुझे इतना पता है कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, आई नो दैट। अब इनको तकलीफ थी, सबको हाँ जी आओ भाई आ जाओ। अब क्या हो रहा है? बैतबाजी हो रही है, कोई इधर से इनको कह रहा है, कोई उधर से इनको कह रहा है। द क्वेश्चन इज, इस सारी बैतबाजी को खत्म करके एक नेशनल एजेंडा पे आप ले आए कि जी 4 साल के अंदर पीटीआई ने एक्चुअली क्या किया और 4 साल के बाद ये जो अब आए इन्होंने ये क्या किया या क्या कर रहे हैं। हमने इसको रिकंसाइल करना है और रिकंसाइल करके आगे जाना है। देखिए, गाड़ी एक है पाकिस्तान में, कोई दूसरी गाड़ी नहीं है और ये गाड़ी में आज पीडीएम है, कल पीटीआई है, कल पीटीआई है, परसों पीडीएम है, व्हाटएवर। तो क्वेश्चन इज कि इस गाड़ी को हमने चलाना है, तो इस गाड़ी को क्यों नहीं हम सही तरीके से चलाते? अगर कहीं पंचर लगा है तो सारे मिलकर उसको पंचर को ठीक करो। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।